वर्ल्ड लाइफ ट्यूब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं महेश बुड़ाना जी से, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है जीवन में। लगभग 27 सालों से वे संघर्ष कर रहे हैं और उसी संघर्ष के चलते उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्य भी सफल किए हैं। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी कहानी उनके ही मुख से। आपको घड़ी के व्यवसाय में कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई? आपने कैसे शुरुआत की और अपने जीवन को कैसे ऐसे सफल बनाया इतनी कठिनाइयों में? हमारे पिताजी मिलिट्री में थे। 10 साल तक मिलिट्री में सर्विस करी और 30 साल तक पुलिस में सर्विस करी। पुलिस से रिटायर होने के बाद सन 80 में रिटायर हुए थे और 43 साल तक पेंशन ली। तो 80 में ही हमने घड़ी की दुकान डाल दी थी। हमारे पिताजी घड़ी का काम करते थे पार्ट टाइम में, नौकरी के अलावा। तो फिर हम भी सीख गए तो हमने भी दुकान डाल ली। तो जब से यह 43 साल से दुकान यहीं पे है। कई उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए होंगे, शुरू से लेकर जन्म से लेकर आज तक। तो आपने किस तरह से संघर्ष किया, कैसे बच्चों की शादी की और कैसे आप लाइफ में वैसे ही आगे बढ़ रहे जैसे शुरुआत में आपने संघर्ष किया था? बचपन से ही पिताजी साथ में घड़ी का काम करता था मैं, घड़ी का व्यवसाय। और इसी में मैंने मेरे 2 लड़कियों को एमए तक पढ़ाया, एक लड़के को एमए तक पढ़ाया, 2 लड़कियों की शादी करी, एक लड़के की शादी करी घड़ी के व्यवसाय में। और अभी एक लड़का एक लड़की बाकी है, उनकी भी शादी करना है। क्या आप ये मानते हैं कि ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जीवन में और सफल जीवन जिया जा सकता है? ये क्या आप मानते हैं? यहाँ ईमानदारी से ही सब कुछ हो सकता है। मैं ईमानदारी से ही काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से मेरा घर चल रहा है और अच्छे से चल रहे हैं। मेरे 5 बच्चे हैं, 5 सुखी हैं। हम परिवार के सब साथ में रहते हैं बढ़िया, और हमारे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। आज विजयादशमी का मुख्य त्योहार है हमारे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी ये मनाया जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आज क्या शुभकामना देना चाहेंगे लोगों को, जनता को? बुराई के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे कि आपके पिताजी देश के लिए जी रहे थे, फौज में थे, देश की सेवा कर रहे थे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लोग भी फौज में जाए और हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन समर्पण करें? हमारे पिताजी नरसिंह गुड़ाना जी फौज में थे और पाकिस्तान में युद्ध में भी गए थे। और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था जब। और मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि फौज में भर्ती होना चाहिए, अपने देश की सेवा करना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं आपके स्वर्गीय पिताजी की ये फोटो, जो फौज में थे, जिन्होंने भी संघर्ष किया और बच्चों को पाला पोसा, और आज आप भी संघर्ष से आगे बढ़े हैं। आपकी माताजी भी स्वर्गीय हो चुकी हैं और इन्होंने भी काफी संघर्ष से अपने बच्चों को पाला पोसा। देखिए, इनकी दुकान आज भी वैसी है जितनी कई सालों पहले थी, वैसी की वैसी ही इनकी दुकान है। एक साधारण तरीके से जमाई हुई, एक सिंपल सी। ये आकाशवाणी सुनते सुनते, जो पुराने टेप चलते थे, टेप रिकॉर्डर, वो सुनते सुनते अपना कार्य करते रहते हैं, बिल्कुल पुराने तरीके से। बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर कि आज भी आप रेडियो को उपयोग में ला रहे हैं, क्योंकि आजकल मोबाइलों का संसाधन ज्यादा हो गया है, फिर भी आप रेडियो को उपयोग में ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।
देखिए आपके पास नई नई घड़ी सुधरने के लिए आती है, कई लोग दे जाते हैं और पूरे विश्वास के साथ दे जाते हैं और अच्छा कार्य उन्हें मिलता है, यहाँ से उनकी घड़ी अच्छी सुधर जाती है। आप घड़ियों में क्या क्या मतलब सुधारते हैं, क्या क्या टेक्नीशियन चीजें होती है उसमें? गाड़ी में पहला तो सेल होता है, हाँ। सेल बदल देते हैं, कॉइल खराब हो जाती है, कॉइल बदल देते हैं, आईसी बदल देते हैं, सर्विसिंग कर देते हैं। डायल केस किसी को नया लगवाना हो तो नया डायल केस लगवा देते हैं, बेल्ट डाल देते हैं, चेन डाल देते हैं, नई डायल केस भी डाल रिपेयर कर देते हैं घड़ी। अच्छा, नई चीजें भी जो मतलब लगती है वो आपके पास अवेलेबल हो जाती है? हाँ, नई चीज भी रखते हैं अपन, सामान जो नहीं रहता बाजार से लाके लगा देते हैं। बहुत बढ़िया। सेल लगा दिया इसमें।
ही सेल रहता है ना, जैसे बड़ी अलग अलग साइज